तो नक्सलियों को एक और बड़ा झटका लगा। खैरागढ़ में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 12 नक्सलियों ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं। एमएमसी जोन में एक्टिव बड़े नक्सली सीसी मेंबर रामधेर का अपने साथियों के साथ सरेंडर किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल रामधेर के सरेंडर से एमएमसी जोन नक्सल मुक्त होने की खबर है। अब लंबे समय से चल रही थी रामधेर के सरेंडर किए जाने की चर्चा, और इस पूरे मामले में और विस्तार पूर्वक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस साझा कर सकती है। और अभी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं उसमें एक ये बड़ी कामयाबी, दरअसल 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब इस सरेंडर के बाद उस एरिया में जो नक्सली गतिविधियां हैं लगभग समाप्त हो जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है। और लगातार चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर ये एक बड़ा अपडेट। सीसी मेंबर्स के साथ अपने साथियों के साथ सरेंडर किया है रामधेर ने, जिसका कि काफ़ी समय से ये खबर सामने आई थी कि रामधेर सरेंडर कर सकता है। और अब रामधेर ने सरेंडर कर दिया अपने कुल 12 सहयोगियों के साथ, जो कि उसके साथ नक्सली वारदातों में शामिल रहे थे, और उन्हें पुनर्वास नीति का लाभ मिले इस बात की उम्मीद की जा रही है। और चूंकि अब तक जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया उनको पूरी तरह से पुनर्वास नीति से एक मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उस जुड़ाव का सुखद परिणाम भी वे अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। रवि दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पुनर्वास नीतियां इतनी सुदृढ़ बनाई गई हैं कि जो सरेंडर कर रहे नक्सली हैं वो इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व भी एक नक्सली दंपत्ति ने खैरागढ़ के बकरकट्टा थाना क्षेत्र में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। और ये एक बड़ा जो नक्सली लीडर है रामधेर, इसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी और चर्चा का विषय बना रहता था। क्षेत्र में एमएमसी जोन जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख जोन है, जहां पे लगातार रामधेर को लेकर चर्चा का विषय लोगों के बीच में, जवानों के बीच में, यहाँ तक नक्सलियों के जो आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली उनके बीच में भी इनकी चर्चा देखी जाती थी। अब ये खबर निकलकर सामने आ रहा है कि लगभग 12 अन्य साथियों के साथ रामधेर यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं, जिसकी सरेंडर किए हैं, जिसकी खुलासा पुलिस अब कुछ समय बाद कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उनके पास से इंसास और AK-47 जैसे अपने हथियारों के साथ वे यहाँ पे सरेंडर किए हैं। जी, तो क्या ये माना जाए एमएमसी जोन पूरी तरह से मुक्त हो चुका है? हैं कि एमएमसी जोन पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, लेकिन ये सबसे बड़े लीडरों में से एक थे। अब इसके बाद देखना ये होगा कि क्या यहाँ वहां से और भी नक्सली चलकर खैरागढ़ आते हैं और सरेंडर करते हैं, या फिर ये प्रक्रिया अब यही रुक जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रवि।